नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, हर गांव की कुछ कहानियां होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ फुसफुसाहटों में सुनी जाती हैं, क्योंकि अगर उन्हें जोर से कहा जाए तो कुछ अनसुनी चीखें सुनाई देने लगती हैं। आज की कहानी एक ऐसे रहस्य की है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो रोशनी कम कर लीजिए और तैयार हो जाइए एक और रहस्यमय यात्रा पर चलने के लिए। दोस्तों, एक गांव का नाम था राजपुर। ये एक छोटा और शांत गांव था जो चारों तरफ से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता। खेतों में हल चलाते किसान, चौपाल पर गप्पे मारते बुजुर्ग और गलियों में दौड़ते खेलते बच्चे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव में एक अजीब सी बेचैनी छा जाती। दरवाजे जल्दी बंद होने लगते, चूल्हे की आग जल्दी बुझा दी जाती और हर कोई अपने अपने घरों में छुप जाता। राजपुर के लोगों को सबसे ज्यादा डर पूर्णिमा की रात से लगता था। यह रात आते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगती। कोई चीखने की आवाज सुनता, किसी के दरवाजे पर खून के निशान मिलते और सबसे भयानक बात, खून से सना एक आदमी गलियों में घूमता दिखाई देता। जिसने भी उसे देखा वो या तो पागल हो गया या फिर कुछ ही दिनों में मौत के मुंह में समा गया। उस दिन भी पूर्णिमा की रात थी। पूरा गांव घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। लोग अपने घरों में थे, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। डर सबके दिलों में समाया हुआ था। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी माँ अपने आंगन में बैठी थी। उनकी आंखों में बीते वर्षों की कहानियां बसी थी। वे धीरे धीरे अपने ऊन के गोले को लपेट रही थीं, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके कानों में किसी के कराहने की आवाज पड़ी। तभी दादी माँ धीरे से बड़बड़ाई, फिर आ गया। खून की पुकार। दूर गांव की गलियों में एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लंबी, दुबली पतली, फटे और खून से सने कपड़ों में लिपटी हुई। उसकी चाल असामान्य थी, मानो वह जमीन पर तैर रही हो। और उसकी आंखें, वे आंखें इंसानों जैसी नहीं थी। वे लाल और जलती हुई प्रतीत हो रही थीं। गांव के एक युवक अर्जुन ने खिड़की से झांक कर देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सामने की गली में वही खून से सना आदमी खड़ा था। अर्जुन का पूरा शरीर डर से जम गया। उसने जल्दी से खिड़की बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। कौन है? अर्जुन घबराकर बोला। कोई जवाब नहीं आया, बस दरवाजे की दस्तक तेज होती गई। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर दरवाजे की झिर्री से बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी। तेरा पाप तुझे पुकार रहा है अर्जुन। अर्जुन के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और अंदर कोने में छिप गया, लेकिन उसकी आंखों में डर और पछतावे की लकीरें साफ दिख रही थीं। अगली सुबह जब गांव वाले अर्जुन के घर पहुंचे तो उन्होंने उसे कोने में सिकुड़ा हुआ पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे वो कभी भूल नहीं सकता। गांव वाले अब और भी डर गए थे। आखिर ये खून से सना आदमी कौन था? वो सिर्फ उन्हीं लोगों के दरवाजे पर दस्तक क्यों देता था जिन्होंने अतीत में कोई बुरी हरकत की थी? कोई नहीं जानता था कि ये डरावना सिलसिला कब तक चलेगा। गांव में एक और व्यक्ति जिसका नाम रघु था। रघु सबसे धनी और प्रभावशाली आदमी था। वो एक बड़ा जमींदार था जिसकी हवेली गांव के बाहर बनी हुई थी। ऊंची दीवारों और विशाल दरवाजों वाली इस हवेली के अंदर सिर्फ अमीरी ही नहीं, बल्कि कई गहरे राज भी दफन थे। रघु का स्वभाव क्रूर था। वो गरीबों को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। जिसने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई, उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। लोग उसे देखकर डरते थे। कोई उसकी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। उस रात जब अर्जुन के साथ वो खौफनाक घटना घटी, तब रघु ने इसे बस एक अफवाह मानकर हंस दिया और बोला, अरे ये सब बकवास है। गांव के लोग बेवजह डर रहे हैं, कोई भूत वूत नहीं होता। अगले दिन रात को हवेली के अंदर जश्न का माहौल था। रघु शराब के नशे में धुत अपने कुछ मेहमानों के साथ बैठा हंस रहा था। तभी तेज हवा चलने लगी और हवेली के झूमर हिलने लगे। दरवाजों की कुंडी खड़खड़ाने लगी। रघु का नौकर कांपते हुए बोला, मालिक, कुछ अजीब हो रहा है। रघु ने अपनी हंसी रोककर इधर उधर देखा। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। फिर बाहर से दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रघु के माथे पर शिकन आ गई। उसने नौकर को इशारा किया कि जाकर देखे। नौकर ने डरते डरते दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी एक ठंडी आवाज हवेली में गूंज, तेरा पाप तुझे पुकार रहा है रघु। रघु का चेहरा सफेद पड़ गया। रघु ने गुस्से में चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। वो हंसा और बोला, जो कोई भी है बाहर आ।
मुझे किसी से डर नहीं लगता। तभी झूमर अचानक जोर से हिलने लगा और सारी बत्तियां बुझ गईं। हवेली में घना अंधेरा छा गया। रघु की सांसें तेज हो गईं। तभी उसने सीढ़ियों के पास एक परछाई देखी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा दिखाई देने लगा, लंबा कंकाल जैसा शरीर, फटे हुए कपड़ों पर सूखा हुआ खून और जलती हुई लाल आंखें। तेरा पाप तुझे पुकार रहा है रघु। रघु का पूरा शरीर कांपने लगा। रघु कांपती आवाज में बोला, कौन है तू? खून से सना आदमी गहरी आवाज में बोला, क्या तुझे मोहन याद है? रघु का चेहरा एकदम डर से सफेद हो गया। रघु पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खून से सना आदमी धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। रघु घबराते हुए, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मोहन मर चुका है। खून से सना आदमी रुका नहीं, वो आगे बढ़ता रहा। रघु जमीन पर गिर पड़ा। अचानक हवेली की दीवारों से चीखें गूंजने लगीं, मानो कोई भयानक दर्द में चिल्ला रहा हो। रघु के कानों में किसी के रोने और चीखने की आवाजें आने लगीं। वो अपने कानों को बंद करके जमीन पर बैठ गया। रघु, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी खून से सना आदमी उसके ठीक सामने झुक गया और धीरे से बोला, तेरी सजा तय हो चुकी है। अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और एक जोरदार हवा का झोंका आया। रघु जमीन पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब गांव वालों ने रघु की हवेली का दरवाजा खुला देखा तो वे अंदर गए। उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। रघु जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह कुछ भी बोल नहीं रहा था। उसकी पूरी देह कांप रही थी और उसके हाथों में खून के निशान थे, मानो उसने खुद को नोच डाला हो। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, खून की पुकार झूठे इंसान को नहीं छोड़ती। अब ये वही झेलेगा जो इसने किया होगा। रघु अब पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था, नहीं, मैंने मोहन को नहीं मारा, माफ कर दो। लेकिन मोहन की आत्मा अब तक शांत नहीं हुई थी। अभी और भी पापियों की सजा बाकी थी। रघु की हालत देखने के बाद पूरे गांव में खौफ का माहौल था। लोग फुसफुसा रहे थे कि आखिर यह खून से सना आदमी कौन है और वह केवल उन्हीं लोगों को क्यों निशाना बना रहा है जिनका अतीत काला है। दादी माँ, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थीं, उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, यह कोई आम भूत नहीं, ये खून की पुकार है। जब पाप की अति हो जाती है तो खुद अन्याय के शिकार लोग वापस आकर न्याय मांगते हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में किसी आत्मा का बदला लेने के लिए गांव में भटकना संभव था। लेकिन रघु की हालत और अर्जुन के साथ हुई घटना के बाद कोई इसे अफवाह मानने की हिम्मत नहीं कर सकता था। 3 दोस्त और एक रहस्य। गांव में 3 दोस्त थे, अजय, सुमित और रेखा। वे बचपन से ही साथ थे और हमेशा हर रहस्य को सुलझाने के लिए उत्सुक रहते थे। वे जानते थे कि यह मामला साधारण नहीं था। अजय ने गंभीर स्वर में कहा, हमें पता लगाना होगा कि यह खून से सना आदमी कौन है। रेखा डरते हुए बोली, अगर ये सच में बदला लेने आया है तो क्या हम इसे रोक सकते हैं? सुमित ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, पहले सच का पता लगाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। वे तय करते हैं कि वे गांव के पुराने दस्तावेज और कहानियों को खंगालेंगे ताकि इस आत्मा की असली पहचान का पता लगा सकें। पुजारी का खुलासा। अजय, सुमित और रेखा गांव के सबसे पुराने पुजारी पंडित शरणनाथ के पास गए। वो गांव के इतिहास को अच्छी तरह जानते थे। जब उन्होंने उनसे इस खून से सने आदमी के बारे में पूछा तो पंडित जी का चेहरा गंभीर हो गया। पंडित शरणनाथ धीरे से बोले, जिसका डर तुम लोगों को सता रहा है वह कोई और नहीं बल्कि मोहन है। तीनों ने एक दूसरे को देखा। अजय चौंककर बोला, ये मोहन कौन था? पंडित जी ने एक लंबी सांस ली और बोले, 7 साल पहले मोहन इसी गांव में रहता था। वो एक नेकदिल और ईमानदार इंसान था, गरीबों की मदद करता था और हमेशा न्याय के लिए खड़ा रहता था। लेकिन रघु और अर्जुन ने मिलकर मोहन पर झूठा इल्जाम लगाया कि वो काला जादू करता है। गांव के कुछ लोगों को भड़काकर उन्होंने उसे मंदिर के पास वाले पुराने खंडहर में जिंदा जला दिया। यह सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। सुमित आश्चर्य से बोला, तो ये आत्मा सच में मोहन की है और वो उन सभी को सजा दे रही है जिन्होंने उसे मारने में हाथ बटाया था? पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वो वापस नहीं जाएगा। अब तीनों को समझ में आ गया था कि ये खून से सना आदमी कोई साधारण भूत नहीं बल्कि मोहन की आत्मा थी जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही थी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, क्या मोहन की आत्मा सिर्फ गुनहगारों को सजा देगी या गांव में और भी खून बहेगा? अजय, सुमित और रेखा ने तय कर लिया कि वे इस खौफनाक सिलसिले को रोकने की कोशिश करेंगे। राजपुर की खौफनाक रात। राजपुर अब पहले जैसा गांव नहीं रहा था। हर पूर्णिमा की रात मौत और सजा का संदेश लेकर आती थी। लोग शाम होते ही अपने घरों में छिप जाते, दरवाजों को अंदर से बंद कर लेते
और भगवान से प्रार्थना करते कि वे इस खौफनाक श्राप से बच जाएं। रघु की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो पागलों की तरह अपनी हवेली में पड़ा रहता, बड़बड़ाता रहता। मोहन, मुझे माफ कर दो। अजय, सुमित और रेखा के सामने अब एक बड़ा सवाल था। अगर ये आत्मा सिर्फ बदला लेने आई है तो अब अगला कौन होगा, और क्या कोई तरीका है जिससे इसे रोका जा सके? पंडित शरणनाथ से मोहन की कहानी सुनने के बाद तीनों ने तय किया कि अब उन्हें खुद सच्चाई की तह तक जाना होगा। वे गांव के उस पुराने खंडहर की ओर बढ़े जहां 7 साल पहले मोहन को जिंदा जलाया गया था। यह खंडहर गांव के बाहर एक सुनसान पहाड़ी पर था। शाम होते ही यहाँ कोई नहीं जाता था, क्योंकि लोगों का मानना है कि वहां आत्माएं भटकती हैं। जब तीनों वहां पहुंचे तो चारों ओर अजीब सी सर्द हवा चल रही थी। खंडहर की टूटी फूटी दीवारों पर अब भी जले हुए निशान थे, मानो आग ने वहां की हर ईंट को छू लिया हो। सुमित चारों ओर देखते हुए बोला, शायद यहीं पर मोहन को जलाया गया था। रेखा ने अपनी जेब से एक छोटी सी मोमबत्ती निकाली और जलाकर मोहन की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगी। तभी हवा तेज हो गई। अचानक मोहन की धीमी धीमी कराहने की आवाज गूंजने लगी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे खंडहर के एक कोने में पड़ी मिट्टी को हटाने लगा। तभी उसे वहां कुछ जली हुई हड्डियां और राख दिखाई दी। उन्हें देखते ही अजय की सांस थम गई। ये मोहन के शरीर के अवशेष हैं, रेखा ने कांपते हुए कहा। अजय, सुमित और रेखा अब ये समझ चुके थे कि मोहन की आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी, क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला था। लेकिन सवाल ये था कि रघु और अर्जुन ने ही उसे क्यों मारा। मोहन की मौत का राज। वे तीनों फिर से पंडित शरणनाथ के पास लौटे और उनसे पूछा। अजय ने गंभीर स्वर में बोला, पंडित जी, हमें सब कुछ बताइए। मोहन को क्यों जलाया गया? पंडित जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, यह सिर्फ एक झूठे आरोप का मामला नहीं था। मोहन को मारा गया क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा राज जान लिया था। तीनों चौंक गए। सुमित ने चौंक कर पूछा, कैसा राज? पंडित जी ने बताया कि मोहन ने रघु और अर्जुन को कुछ काले धंधे करते हुए पकड़ लिया था। वे लोग गांव के भोले भाले किसानों से जमीन छीनते थे और चोरी छिपे उन जमीनों को शहर के अमीर लोगों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे। मोहन ने इसका विरोध किया था और उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगा था। लेकिन इससे पहले कि वो गांव के लोगों को सच्चाई बता पाता, रघु और अर्जुन ने उसके खिलाफ साजिश रच दी। वे गांव वालों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि मोहन काला जादू करता है और अगर उसे नहीं रोका गया तो गांव पर श्राप आ जाएगा। गुस्साए गांव वालों ने उसे पकड़कर खंडहर में जिंदा जला दिया। रेखा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मतलब हमने एक निर्दोष को मार डाला। पंडित जी ने सिर झुका लिया। हाँ, और अब वही आत्मा अपनी मौत का बदला ले रही है। अब तीनों को समझ आ गया था कि मोहन की आत्मा तब तक शांति से नहीं जाएगी जब तक उसके असली गुनहगारों को सजा नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल ये था कि क्या मोहन की आत्मा सिर्फ गुनहगारों को सजा देगी या गांव के और लोगों को भी अपने बदले की आग में झोंक देगी? अगली पूर्णिमा की रात नजदीक आ रही थी और इस बार पता नहीं क्या होने वाला है। पूर्णिमा की रात का खौफ। जैसे जैसे पूर्णिमा की रात नजदीक आ रही थी, गांव में एक अजीब सी खामोशी छा रही थी। लोग डर और भय के बीच जी रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मोहन की आत्मा फिर से लौटने वाली है। लेकिन इस बार उसका बदला किससे होगा? अजय, सुमित और रेखा जानते थे कि यह रात निर्णायक होगी। अगर मोहन को शांति नहीं मिली तो वो न सिर्फ रघु और अर्जुन बल्कि पूरे गांव को अपनी आग में झोंक सकता था। वे खंडहर के पास पहुंचे जहां मोहन को जलाया गया था। जैसे ही वे खंडहर में दाखिल हुए, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। आसपास की दीवारों पर जलने के निशान अब भी चमक रहे थे और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। तभी अचानक हवा की तेज लहरों के बीच एक आवाज गूंजी, तुम आ ही गए। मोहन की आत्मा, जिसका चेहरा अब डरावना और जला हुआ था, सामने प्रकट हो गई। उसकी जलती हुई आंखों में गुस्सा और बदला था। अजय ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मोहन, हम जानते हैं कि तुमने बहुत कष्ट उठाए हैं, लेकिन अगर तुमने सभी को मार डाला तो क्या तुम्हें शांति मिलेगी? मोहन की आत्मा थोड़ी देर चुप रही, फिर उसकी आवाज गूंज उठी, मैंने सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाया जो मेरे साथ किए गए अन्याय के जिम्मेदार थे। रघु और अर्जुन ने मुझे झूठे आरोपों में फंसाकर जलाया था और अब उनका बदला मेरा अधिकार है। रेखा ने डरते हुए कहा, लेकिन मोहन, क्या तुम सचमुच सबको खत्म करना चाहते हो? क्या तुम नहीं समझते कि ऐसा करके तुम और भी लोगों को दुख दे रहे हो? मोहन की आत्मा थोड़ी देर खामोश रही, फिर वो धीरे से बोला, मुझे बस बदला लेना है, और जब तक मैं रघु और अर्जुन को जान से नहीं मरूंगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अजय, सुमित और रेखा चुपचाप अपने घर वापस लौट आए थे। वे तीनों समझ चुके थे
कि मोहन की आत्मा के लिए केवल रघु और अर्जुन को जान से मारना ही प्राथमिकता थी। उसे और किसी चीज से लेना देना नहीं था। अगली रात गांव में बहुत गहरी चुप थी। पूर्णिमा की रात का आकाश अब पूरी तरह से काले बादलों से घिर चुका था। गांव में हर घर के दरवाजे बंद थे और लोग अपनी जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। अजय, सुमित और रेखा ने रघु की हवेली की ओर कदम बढ़ाए। वे जानते थे कि यही वो रात होगी जब कुछ भयानक होगा। हवेली में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि रघु दरवाजे पर बैठा था। वो डर से बुरी तरह कांप रहा था और बड़बड़ा रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। अर्जुन, जो पहले से हवेली में छिपा था, बाहर आया। उसने देखा कि मोहन की आत्मा का भूत जलती आंखों से उन्हें घूर रहा था। तुम दोनों, तुम ही हो जिन्होंने मुझे जलाया। मोहन की आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। रघु और अर्जुन के चेहरे सफेद पड़ गए। वे डर के मारे कांप रहे थे। हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, वो गिड़गिड़ा रहे थे। फिर मोहन का कहर रघु पर टूट पड़ा। अचानक हवेली का माहौल बदल गया और रघु की आंखें बड़ी बड़ी और डरावनी हो गईं। वो एक कदम पीछे हटते हुए चिल्लाया, नहीं, मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ अर्जुन के कहने पर किया था। मोहन ने गुस्से में उसकी ओर देखा और कहा, तुम दोनों ने मिलकर मुझे जलाया, अब तुम्हारा अंत तय है। रघु और अर्जुन की चीखें हवेली में गूंजने लगीं और उसी क्षण मोहन की आत्मा ने दोनों को अपनी शक्ति से घेर लिया। उनकी हड्डियां जैसे सूखे पत्तों की तरह टूटने लगी। अजय, सुमित और रेखा डरते हुए यह सब देख रहे थे, लेकिन वे समझ गए कि मोहन को सिर्फ बदला चाहिए था। थोड़ी देर बाद ही अर्जुन और रघु की लाशें हवेली में जमीन पर गिर चुकी थीं। अब मोहन की आत्मा को शांति मिली चुकी थी। उसकी जलती आंखें अब शांत हो गईं और उसने आखिरी बार कहा, अब जाकर मुझे मुक्ति मिली है, अब मैं शांति से जा रहा हूँ। मोहन की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली का वातावरण साफ और शांति से भर गया। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग अब डर से बाहर निकले और उन्होंने अपने अतीत की गलतियों से सीखा। अजय, सुमित और रेखा ने पूरे गांव को बताया कि कैसे रघु और अर्जुन ने मोहन के साथ अन्याय किया था और किस तरह मोहन की आत्मा ने बदला लिया। गांव वालों ने अब निर्णय लिया कि वे कभी भी किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं करेंगे। गांव फिर से जीवन से भर गया, लेकिन हर साल पूर्णिमा की रात लोग मोहन की आत्मा की पूजा करते थे, यह याद रखने के लिए कि न्याय के बिना शांति संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको डर, रहस्य और अदृश्य शक्तियों की उस दुनिया में ले जाया जिसे कभी हम नहीं समझ पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि इस कहानी में आपको क्या सबसे डरावना लगा। हम अगले वीडियो में फिर से एक नई कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।